अब हम डिस्कस करते हैं कि एज ए यूआई डिजाइनर आपको किन स्किल सेट पे काम करना पड़ता है। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि मार्केट के अंदर जो इस टाइम टूल यूज हो रहे हैं वो अडोब एक्सडी है, स्केचेट, फिग्मा है। जो अडोब एक्सडी और फिग्मा ये विंडोज और मैक ओएस दोनों के लिए अवेलेबल है, जबकि जो स्केच है वो सिर्फ मैक ओएस पे काम करता है। और इस कोर्स के अंदर हम अडोब एक्सडी सीखेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आप मैक और विंडोज के लिए अडोब एक्सडी कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसको इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। और एज ए यूआई डिजाइनर आपको जो वेल डिफाइंड थ्योरीज हैं या वेल वर्स थ्योरीज हैं और जो यूआई डिजाइन के प्रैक्टिसेस हैं, आपको थोड़ा सा बेसिक उनके भी बारे में आइडिया होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, तो इसके अंदर जो फॉन्ट्स यूज हुआ वो और इसके अंदर जो फॉन्ट्स यूज हुआ है वो आप देख सकते हैं कि वो इस टाइम स्क्रिप्ट टाइप फॉन्ट्स है, जो कि स्टाइलिश फॉन्ट्स है। और यहाँ पे अगर आप गौर करें तो इसके अंदर रीडेबिलिटी का इशू है। और अगर हम इसको सिग्नेचर की जगह अगर हम इसको सेंस सारे फॉन्ट्स यूज करेंगे तो आप दोनों में डिफरेंस फील कर सकते हैं कि अब आप इसको इजीली पढ़ भी सकते हैं सॉन्ग टाइटल और आर्टिस्ट नेम। नेक्स्ट इसके अंदर कलर्स हैं। कलर्स बेसिकली डिफरेंट शेड करते हैं, डिफरेंट चीजों को कंट्रास्ट क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट स्टाइल एंड ब्रांडिंग है, जिसके अंदर हम ऐप के अंदर स्टाइल्स कौन कौन से यूज होंगे या ब्रांडिंग किस तरह हम करेंगे उस पर काम करते हैं। और नेक्स्ट है स्पेसिंग। स्पेसिंग जो है वो चीजों को डिफरेंटली अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। और जब तक आप स्पेसिंग या ब्रीदिंग स्पेस जिसे हम कहते हैं कि जब तक आप वो यूज नहीं करेंगे एप्लीकेशन डिजाइन के अंदर, आप डिजाइन को इजीली आप रीड नहीं कर सकते। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप है जी बोल्डनेस। बोल्डनेस क्या करती है कि जिस टेक्स्ट पे या जिस एरिया पे हम फोकस क्रिएट करना चाह रहे हैं हम उसको उसका जो फॉन्ट वेट है वो बोल्ड कर देते हैं, ताकि जैसे ही आप इस ऐप को पहली नजर में देखें तो आपको सॉन्ग टाइटल पे आपका क्लियरली फोकस रहेगा। नेक्स्ट है जी नंबर ऑफ आइटम्स। और एप्लीकेशन डिजाइन के अंदर बेसिकली हमारी जो स्पेस है वो बहुत लिमिटेड होती है। हमें ये डिसाइड करना होता है कितनी नंबर ऑफ आइटम्स हम एक स्क्रीन पे एडजस्ट कर सकते हैं। हम ये नहीं करते कि इतनी सारी आइटम्स एक ही ऐप के अंदर ऐड कर दें, ताकि बिकॉज ऐप जो हमारा मोबाइल स्क्रीन है उसमें हम डिफरेंट जगह पे टच करना होता है। तो अगर हम इतनी ज्यादा नंबर ऑफ आइटम्स ऐड कर देंगे तो एक तो हमें टच करने में इश्यूज आएंगे, लेट से हम तो हमें टच करना मुश्किल हो जाएगा और डिफरेंट चीजों को नेविगेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और लास्ट है जी हमारा आइकन एंड इमेजेस। आइकन एंड इमेजेस बेसिकली हमारे डिजाइन को ब्यूटीफाई करते हैं। आप इसके अंदर देख सकते हैं कि इमेज ऐड होने से आपको आइडिया हो जाएगा कि लेट्स से इसका सॉन्ग का कवर क्या है। देन आप इसको जो रिपीट फॉरवर्ड और नेक्स्ट फॉरवर्ड बैकवर्ड ये सारी की सारी चीजें हमारी एक ऐप को कम्प्लीटली और विजुअली अंडरस्टैंडेबल बनाती हैं। कि एज ए यूआई डिजाइनर आपको थोड़ा सा कोलैबोरेशन स्किल पे भी काम करना पड़ेगा। इस कोलैबोरेशन स्किल के अंदर क्या होता है, सबसे पहले हमारी कम्युनिकेशन आती है जो क्लाइंट के साथ। क्लाइंट से हमने क्या करना था, बेसिकली जो भी हमारी ऐप है हमने उसका कंप्लीट आइडिया क्लाइंट से समझना होता है। और समझने के बाद हमने जो भी उसका आइडिया है वो किस प्रॉब्लम को अपने ऐप के थ्रू सॉल्व करना चाह रहा है और उस कौन कौन से एलिमेंट्स कलर और नीचे एलिमेंट ये सारे के सारे हम क्लाइंट से डिस्कस करते हैं। और दूसरी जो कम्युनिकेशन है वो हमारी डेवलपर्स के साथ होती है, बिकॉज जो हम डिजाइन बनाते हैं वो सारे का सारा आइडिया और जो भी हमारे विजुअल टच पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे हमने डेवलपर्स को प्रॉपरली कम्युनिकेट करने होते हैं। और हम अपने डेवलपर को बेसिकली बता रहे होते हैं कि इस डिजाइन के अंदर नेविगेशन कैसे काम करेगी, किस लिंक पे कौन सा पेज ओपन होगा और हवर कहाँ पे यूज होगा, किस कौन से बटन का जो हवर कलर है वो क्या है। और ये सारी की सारी चीजें जब हम अपने डेवलपर को एक्सप्लेन करेंगे, देन उस कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के साथ ही वो हमारा डिजाइन प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर सकता है।